तेज कड़कती बिजली और ये मूसलाधार बारिश। जब पूरा गांव अपने अपने घरों में दुबका बैठा था, तब गरीब रामू उस जानलेवा मौसम में भी कीचड़ से सनी रास्तों पर चल रहा था। रामू बहुत गरीब था, जो रोज सब्जी बेचकर अपना घर चलाता था। ए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पैर उठाना भी मुश्किल हो गया है। हे भगवान, सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो घर पर बीमार माँ के लिए दवा और रात का खाना कहाँ से लाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। सारी सब्जियां पानी में भीग गई। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। माँ रास्ता देख रही होगी। खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। रामू तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े उस विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां जो उसने देखा, उसने रामू के कदम ही रोक दिए। हे भगवान, इतनी ठंड! कोई है? मुझे बचाओ! हाँ? अरे, इस भयंकर तूफान में ये बुजुर्ग बाबा यहाँ अकेले, ये तो ठंड से मर जाएंगे। रामू तुरंत दौड़कर बाबा के पास जाता है। वो बिना अपनी परवाह किए अपनी फटी पुरानी छतरी बाबा के सिर पर तान देता है। अब रामू खुद पूरा भीग रहा है, लेकिन छतरी बाबा पर है। बाबा, आप इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका घर कहाँ है? ये लीजिए, मेरी छतरी पकड़िए। बेटा, तुम्हारी छतरी तो खुद फटी है, और अगर तुमने ये मुझे दे दी तो तुम्हारी सारी सब्जियां और तुम खुद पूरी तरह भीग जाओगे। तुम घर कैसे जाओगे बेटा? बाबा, मेरी फिक्र मत कीजिए आप। मैं तो जवान हूँ। मैं सर्दी बारिश झेल लूँगा। पर आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बाबा के शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। उनके फटे कपड़े गायब हो जाते हैं और वो एक दिव्य ऋषि के रूप में आ जाते हैं। रामू अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलो रामू। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार की परीक्षा लेने आया था। तुम अपनी भूख और गरीबी भूलकर एक अनजान बूढ़े की मदद करने आगे आए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाबा हवा में हाथ घुमाते हैं। एक बेहद खूबसूरत सोने जैसी चमकती हुई जादुई छतरी हवा में प्रकट होती है और रामू के हाथ में आ जाती है। ये लो रामू, ये जादुई छतरी है। इससे तुम जो भी खाने पीने या जरूरत की चीज मांगोगे, ये तुम्हें तुरंत देगी। जाओ, अपनी माँ की भूख मिटाओ। जाओ बेटा। एक तेज फ्लैश के साथ बाबा अचानक गायब हो जाते हैं। रामू हैरान होकर अपनी नई चमकती छतरी के साथ घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही देखता है, टूटी फूटी झोपड़ी में दीवार से पानी टपक रहा है। एक कोने में टूटी खाट पर उसकी बूढ़ी माँ फटे कंबल में लेटी जोर जोर से खांस रही है। घर में पूरी तरह अंधेरा है। रामू, बेटा आ गए तुम। इतनी देर हो गई। क्या आज कुछ खाने को मिला? माँ, मैं आ गया माँ। आज सब्जियां तो नहीं बिकी, पर हमारे दुखों के दिन अब खत्म हो गए हैं। भगवान ने हमारी सुन ली माँ। बेटा, ये इतनी सुंदर और चमकती हुई छतरी कहाँ से लाया तू? क्या तूने चोरी की है रामू? अरे नहीं 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 माँ, ये चोरी की नहीं, मेरी ईमानदारी का इनाम है। रामू माँ को बाबा वाली पूरी बात बताता है और झोपड़ी के बीच में खड़ा होता है। वो जादुई छतरी को खोलता है। छतरी से नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और हाथ जोड़कर बोलता है।
हे जादुई छतरी, मेरी माँ सुबह से भूखी है और बहुत बीमार है। कृपया हमारे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी, समोसे, हलवा और माँ के लिए दवाई ला दो। छतरी तेजी से गोल गोल घूमने लगती है। हवा में से अचानक सुंदर चांदी की थाली में सजे हुए कचौड़ी, समोसे, धुआं उड़ाता हुआ हलवा और दवाई की बोतलें धीरे से नीचे जमीन पर आ जाती है। हे मेरे भगवान, ये तो सचमुच का चमत्कार है। साक्षात अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है। हाँ माँ, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लो माँ, पहले दवाई खाओ और फिर पेट भरकर गरम कचौड़ी खाओ। हाँ। रामू और उसकी माँ ने महीनों बाद पेट भरकर अच्छा खाना खाया। जादुई छतरी ने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, सुख के साथ साथ दुश्मनों की नजर भी जल्दी लगने लगती है। इधर गांव की सबसे अमीर और क्रूर जमींदार सेठ धनीराम अपनी बड़ी हवेली में अपने मुनीम से हिसाब किताब कर रहा है। सेठ का पेट बहुत बड़ा है और चेहरे पर मक्कारी है। क्यों रे मुनीम, उस कंगाल रामू ने पिछले महीने का कर्ज चुकाया या नहीं? अगर नहीं चुकाया तो आज उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लेंगे। अरे सेठ जी, आपको पता नहीं चला? रामू अब गरीब नहीं रहा। कल उसने पूरे मोहल्ले के बच्चों को असली घी के समोसे और कचौड़ियाँ बांटी हैं। सुना है उसके पास कोई जादुई सोने की छतरी आई है, जो मांगो वो देती है वो। हाँ? क्या जादुई छतरी जो मांगो वो देती है? वो कंगाल रामू राजभोग कर रहा है और मैं यहाँ हुक्का फूंक रहा हूँ। मुनीम, अभी के अभी पता लगाओ कि ये मांजरा क्या है। जाओ। बारिश थम चुकी है। सेठ धनीराम अपने 2 गुंडों के साथ रामू की झोपड़ी के बाहर पहुंचता है। झोपड़ी की खिड़की से झांक कर देखता है। इधर खिड़की के अंदर रामू छतरी खोलकर सुंदर नए कपड़े और फल मांग रहा होता है और छतरी से सब गिर रहा होता है। सेठ की आंखें लालच से बड़ी बड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, ये छतरी तो सचमुच का खजाना है। ये अगर मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। इस रामू की इतनी औकात कि इस खजाने को अपनी टूटी झोपड़ी में रखे। अरे इसे तो मेरी हवेली में होना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बना देता है। सेठ धनीराम के दिमाग पर उस जादुई छतरी का भूत सवार हो चुका था। उसने रात के अंधेरे में रामू के घर डाका डालने का प्लान बनाया। सेठ का एक लठैत दबे पांव खिड़की से अंदर घुसता है। वो चुपके से जादुई छतरी उठाता है और बाहर खड़े सेठ को थमा देता है। सेठ छतरी देखकर अपनी मूंछों पर ताव देता है और दुष्टों की तरह हंसता है। अरे बेवकूफ रामू, सोता रह गया। अब इस छतरी का असली मालिक मैं हूँ। ए मुनीम, चलो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी। रामू सोकर उठता है और कोने में देखता है छतरी गायब है। रामू घबराकर पूरे घर में बर्तन, कंबल सब हटाने लगता है और वो रोने लगता है। माँ, ए माँ, माँ उठो, हमारी जादुई छतरी कोई चुरा कर ले गया है माँ। ए भगवान, किसने हमारी खुशियाँ छीन ली माँ। बेटा, ये जरूर उस पापी सेठ धनीराम का काम होगा। कल शाम को उसका मुनीम हमारे घर के चक्कर काट रहा था। चलो बेटा, सेठ के पास चलते हैं। रोता बिलखता रामू अपनी माँ के साथ सेठ धनीराम की हवेली की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोर को उसके कर्मों का फल मिलने ही वाला है। सेठ की हवेली का बड़ा आंगन, गांव के कई लोग वहां इकट्ठा है, क्योंकि सेठ ने सबको अपनी नई जादुई छतरी का तमाशा देखने बुलाया है। सेठ बीच में घमंड से खड़ा है। ए देखो भाइयों, आज से इस गांव का राजा मैं हूँ। ये छतरी अब मेरी है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा
कि रईसी किसे कहते हैं? सेठ छतरी को खोलता है। छतरी से इस बार सुनहरी रोशनी नहीं, बल्कि लाल और काली डरावनी रोशनी निकलने लगती है। आसमान में फिर से काले बादल आ जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। ए छतरी, मुझे ये कचौड़ी समोसे नहीं चाहिए। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। मेरे सिर के ऊपर सीधे सोने का एक बड़ा सा कीमती पत्थर गिराओ। सोने का भारी पत्थर। छतरी बहुत तेजी से चक्रवात की तरह घूमने लगती है। हवा इतनी तेज चलती है कि सेठ के मुनीम और लठैत पीछे गिर जाते हैं। छतरी से एक भारी आवाज गूंजती है। लालची सेठ, तूने एक गरीब और सीधे लड़के की छतरी चुराई है। तूने सोने का पत्थर मांगा है ना? ले, संभाल अपना इनाम। छतरी के ठीक ऊपर हवा में से एक बहुत बड़ा असली सोने का भारी भरकम पत्थर प्रकट होता है। सेठ की आंखें डर से बाहर आ जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, पर उसका पैर उसके बड़े पेट की वजह से फिसल जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, 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 अरे मुझे नहीं चाहिए सोना। अरे बचाओ, अरे मुनीम बचाओ रे। वो सोने का भारी पत्थर सीधे सेठ के ऊपर गिरता है। सेठ उसके नीचे दब जाता है। सिर्फ उसका मुंह बाहर रहता है। वो दर्द से करा रहा है। उसका सारा घमंड टूट जाता है। रामू दौड़ते हुए जैसे ही वहां पहुंचता है, जादुई छतरी सेठ के हाथ से उड़कर खुद ब खुद रामू के हाथ में आ जाती है। मौसम तुरंत साफ हो जाता है और धूप निकल आती है। ए रामू बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई है भाई। इस सोने के पत्थर ने मुझे दबा दिया है रे भाई। मैं हिल भी नहीं पा रहा। अरे अपनी छतरी से कहो कि इसे हटाए। मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी के बदले पक्का मकान दूंगा भाई। माँ कसम, पक्का मकान दूंगा। हे जादुई छतरी, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इन्हें छोड़ दो। हे भाई, तेरा लाख लाख शुक्रिया भाई, लाख लाख शुक्रिया। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।